हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का पर्यावरण। ठीक है। अध्याय 1। तो लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगा। वह रोने लगा। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। तब सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा, ठीक है, सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। ये देखिए पर्यावरण के घटक। जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, प्राकृतिक इमारत, पार्क, मानव निर्मित ये हैं। पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, सब मानव निर्मित हैं। ये यहाँ पे सजीव का दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्यावरण के घटक हैं। तो ये मानव निर्मित है। राजनीतिक स्थिति, आर्थिक, शैक्षिक, धर्म, समुदाय, परिवार, एक व्यक्ति। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ये देखिए,
जीवी अजीवी सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, अजीव निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। पृथ्वी की ठोस पर्पट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की ठोस पर्पट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानी एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ये देखिए वायुमंडल, ये है हमारा जैवमंडल, ये जलमंडल है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ गाड़ी चल रही है, बसें चल रही हैं, ट्रैक्टर, ये सब स्थलमंडल है। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? स्कूल जाते समय आसमान को देखें। ध्यान दें कि दिन कैसा है। वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज धूप है या कोहरा। जल के क्षेत्र को मंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को क्या करता है? थामे रखता है। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस हैं। धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पारितंत्र किसे कहते हैं? तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर
जयमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो परितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीपी, ठीक है, रवि की कक्षा के एक एनसीपी कैंप में जयसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इसमें मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आते हैं। लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरो ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, तेज परिवहन गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता और
समरसता से रहने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, जिसका नाम है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भू दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय का पसंदीदा फल, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। प्राप्त जानकारी को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। हाँ तो फ्रेंड, अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पारितंत्र क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर यह होगा कि पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो भूमि, जल, वायु एवं पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के प्रमुख घटक हैं खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु। ठीक है, और मानव निर्मित घटक यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि मानव द्वारा। ठीक है, एक मानव द्वारा और एक प्राकृतिक घटक जो मानव द्वारा, जो मनुष्य ने बनाया है। यातायात के साधन मनुष्य ने बनाया है, संचार के साधन मनुष्य ने बनाया है, उद्योग और पार्क बहुत सारे हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण यातायात के साधन है, संचार के साधन है, एक उद्योग है, एक पार्क है। स्थल मंडल क्या है? तो पृथ्वी की ठोस, पर्पटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी के पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? तो पहला घटक है पेड़ पौधे और दूसरा है पशु पक्षी। जैव मंडल क्या है? तो जैव मंडल वह है जो पादप एवं जीव जंतु मिलकर
सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैव मंडल क्या है? पादप एवं जीव जंतु, ठीक है, सजीव का निर्माण करते हैं, जिसे जीव मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब ये देखते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो बताइए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? नहीं पूछा है, बताइए। ताल। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो ये मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। स्थल। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? बताइए। तो सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जनसंख्या वृद्धि। तो निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। तो जैव मंडल क्या है? वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पे स्थल, जल एवं वायु क्या करते हैं? पारस्परिक क्रिया करते हैं। हाँ। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल। जलमंडल क्या है? यह एक जलीय क्षेत्र है। और पर्यावरण, पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का क्षेत्र। एक एक्स्ट्रा दे दिया है। चलिए, कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसका कारण क्या है? मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं, प्रायः एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहोगे। आपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाया। ठीक है फ्रेंड, आप लोग चित्र बनाइएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए
बाय बाय। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर।